अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। कल भी चर्चा हो रही थी, अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक है ना। तो इसी पर चर्चा हो रही है। आज आगे पढ़ेंगे। हाँ, कल का एक लाइन पढ़ती हूँ मैं, है ना। ईश्वर यदि होगा तो सत्य क्या है अवश्य जानता होगा। इस बात को समझते हुए भी कोई झूठ से घृणा नहीं करता। इससे साबित होता है कि लोग ईश्वर को डरते नहीं हैं। यदि ईश्वर है तो जरूर जानते होंगे ना सत्य क्या है, लेकिन उसी के सामने उसी की कसम खाकर और इतना झूठ बोलते हैं अदालत में। कल इसी पर बातें हुई, पढ़ के सुना दिए हम उसको। आगे पढ़ते हैं हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे आज। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर से कोई बात छिपी नहीं है। वह चाहे तो पल भर में प्रलय कर सकता है। जीत हार सब उसी के हाथ में है। यह सब कहते हुए भी ईश्वर के मानने वाले झूठ बोलते समय रत्ती भर भी इस पर ध्यान नहीं देते। इससे साफ जाहिर है कि ईश्वर के मानने वाले मुंह से कहकर भी वास्तव में हृदय से ईश्वर को नहीं मानते और ना उनका ईश्वर पर विश्वास है, किंतु यह सब दूसरों को धोखा देने के लिए एक ढोंग है। अब सुनिए अच्छी तरह, हम लोग पढ़ लिए है ना। और विचार करना है हम लोगों को। अब बताइए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। कहते हैं लोग ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आप भी सुने हैं, हम भी सुने हैं। लेकिन कितना भरोसा करते हैं आप देख लीजिए, है ना। ईश्वर से कोई बात छिपी नहीं है, यह भी कहते हैं। वह चाहे तो पल भर में प्रलय कर सकता है, यह भी कहते हैं। जीत हार सब उसी के हाथ में है, यह भी कहते हैं। यह सब कहते हुए भी ईश्वर के मानने वाले झूठ बोलते समय रत्ती भर भी इस पर ध्यान नहीं देते। जब हार जीत सब ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उससे कोई बात छिपी नहीं है, वो चाहे तो पल भर में प्रलय कर सकते हैं। ऐसी विचारधारा के होते हुए भी मनुष्य झूठ बोलते हैं अदालत में, और ईश्वर की कसम खा खा कर झूठ बोलते हैं। और रत्ती भर भी अगर ईश्वर का विश्वास रहता तो ऐसा करते? कभी नहीं करते। इससे साफ जाहिर है ईश्वर के मानने वाले मुंह से कहकर भी वास्तव में हृदय से ईश्वर को नहीं मानते और ना उनका ईश्वर पर विश्वास है। वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारी रक्षा करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, सोचना विचारना नहीं है। कोई सोचता है? नहीं, बिल्कुल एड़ी चोटी का पसीना एक करके, रुपये पैसे खर्च करके और वकील पकड़कर और जितना हो सके अपना जीत होना है, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, है ना। और कहते हैं कि ईश्वर को सब पता है, लेकिन डरते नहीं है ये लोग बिल्कुल, है ना। देखिए कितने लोगों को धोखा देते हैं। यह सब ढोंग है, सिर्फ सदगुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर के नाम पर। आगे पढ़ते हैं। एक मामूली पुलिस के आदमी के सामने, है ना, एक मामूली पुलिस के आदमी के सामने समझ लीजिए, एक सांसारिक हाकिम के सामने भी कोई उस वक्त झूठ बोलने का साहस नहीं करता, जबकि वह यह जानता है कि यह पुलिसमैन या हाकिम सच्ची बात को जानता है। अब बताइए, साधारण पुलिस के सामने भी कोई डरते हैं, एक हाकिम, सांसारिक हाकिम के सामने भी लोग डरते हैं। क्योंकि उनको सब बात मालूम है। ऐसा सोचते हैं क्या झूठ बोलेंगे? भूल से भी नहीं, है ना। अब सोचिए, उनको इतना डरते हैं, पर ईश्वर के सामने कसम खा खा करके जितना हो सके झूठ बोलते हैं। बताइए किसको ज़्यादा मानते हैं? ईश्वर को ज़्यादा मानते हैं ना ये पुलिस को मानते हैं, हाकिम को मानते हैं, कि किसको मानते हैं? आप देख लीजिए। इसी से हम यह कह रहे हैं, गुरुदेव लिखे हैं, इसी से हम यह कह रहे हैं कि यदि मनुष्य को रति भर भी सर्वशक्तिमान
और सर्वज्ञ ईश्वर के होने का विश्वास होता तो वह कभी झूठ बोलने का साहस न करता। कितनी सच्ची बात है। अगर रति भर भी मनुष्य को ईश्वर पर भरोसा होता तो वह झूठ बोलने का साहस करता? नहीं करता। कभी नहीं करता, है ना। सर्वशक्तिमान ईश्वर के रहते हुए और उसके सामने झूठ बोलेगा? वो झूठ बोलेंगे तो क्या कर देंगे वो, है ना, हमारा नाश कर देंगे, पहले ही जानते हैं। फिर झूठ कैसे बोल रहे हैं? झूठ बोलना सब मजहब में पाप है, सब कहते हैं, है ना। सब मजहब वाले कहते हैं झूठ बोलना पाप है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और भी जितने संस्थाएं गढ़ी हैं, कोई कहेगा कि झूठ बोलना बहुत अच्छा है? कौन बोलेगा? सब कहते हैं झूठ बोलना पाप है। प्रत्येक मजहब कह रहा है कि झूठ बोलने वाले का ईश्वर नाश कर डालेगा। झूठ बोलने वाला नरक और दोजख में जाएगा। पर सच्ची बात यह है कि दोजख, नरक या ईश्वर के अस्तित्व में किसी का विश्वास नहीं है। देख लीजिए खुद विचार करके कौन कितना डरता है। नरक और दोजख की बात करते हैं और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की बात करते हैं और कहते हैं झूठ बोलोगे तो नाश कर देंगे और नहीं तो नरक और दोजख में चले जाओगे। दुनिया भर की बातें, लेकिन सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर इनको विश्वास ही नहीं है। यही प्रमाण कर रहे हैं गुरुदेव। आगे फिर देखिए, यदि ईश्वर की शक्ति पर किसी को जरा भी विश्वास होता, जरा भी यह जानते होते कि सत्य बोलने से ईश्वर हमारी सहायता करेगा। देखिए, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कह रहे हैं, और अगर हम सत्य बोलेंगे ईश्वर हमारी सहायता करेंगे, ये विश्वास होता यदि, तो कभी झूठ बोलते? कभी नहीं। आप सोच लीजिए, फिर से पढ़ते हैं। यदि ईश्वर की शक्ति पर किसी को जरा भी विश्वास होता, जरा भी यह जानते होते कि सत्य बोलने से ईश्वर हमारी सहायता करेगा, जरा भी इन सांसारिक लोगों को यह मालूम होता कि सत्य से ही हमारा सब काम बन जाएगा और सत्य से ही जय होगी, तो कभी कोई झूठ नहीं बोलता। इतना अगर भरोसा रहता, है ना। लेकिन इन लोग को ठीक से पता है ईश्वर कोई ऐसा है ही नहीं, है ना। जितना मर्जी हो सके झूठ बोलो और सामने वाले को परास्त करो, तब जाके अपनी जीत होगी, चाहे जो कुछ भी हो, है ना। केस चलते रहता है झूठ बोल बोल करके और अंत में जीत भी हो जाती है। कोई ईश्वर कुछ करता नहीं, ना नरक ना दोजख, ये लोग किसी को डर नहीं है। उछल उछल के झूठ बोलते हैं, है ना, और कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। लेकिन एक मामूली पुलिस के सामने बहुत डरते हैं, हाकिम के सामने डरते हैं, लेकिन कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। पर ईश्वर तो देख नहीं रहा है, ऐसी बात है क्या? सब जगह ईश्वर देख रहे हैं, लेकिन आदमी क्या सोचता है? चोर भी सोचता है कहीं कोई है कि नहीं। मनुष्य से लोग डरते हैं, मनुष्यों से सब डरते हैं, ईश्वर से कोई नहीं डरता। ईश्वर के सामने प्रार्थना करके जाते हैं कि हम जरा चोरी करने जा रहे हैं, है ना, सफल हो आए, है ना। कोई मनुष्य को बता के जाएगा कि हम चोरी करने जा रहे हैं? देखिए किस पर विश्वास करते हैं लोग। बहुत विशाल हृदय सदगुरु का, जिन्होंने हम लोग के अंतरात्मा को झकझोर दिया है। आप सोचिए किसकी हिम्मत थी कि ईश्वर के बारे में इतनी बातें करेंगे कोई। ईश्वर के विरुद्ध में बोलते हजार हैं, चाहे जितना कसमें खाते हैं, है ना। लेकिन कर्म ऐसा करते हैं, क्या पता क्या होगा क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही कर्म करते हैं। सबसे ज़्यादा मनुष्यों से डरते हैं लोग, ईश्वर से नहीं डरते। ईश्वर पर विश्वास भी नहीं है इनको, केवल दिखावा करते हैं। ये सब ढोंग और झूठ बोलते हैं। देखिए इतनी बातें गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं। बाहर के ईश्वर के बारे बातें हो रही है, आत्मा के बारे नहीं, है ना। आत्मदेव तो सर्वश्रेष्ठ है और शरीरधारी जितने हैं उनसे लोग डरते हैं, और उस कल्पित ईश्वर से कोई भी नहीं डरता। ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं बोलते हैं लोग ना। देखिए ईश्वर को मानने वाले तो कोई भी नहीं है, सिद्ध हो रहे हैं। सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हैं भयभीत होकर के, भरोसा भी नहीं करते। अरे इतना भरोसा रहता तो झूठ क्यों बोलते हो सब? जब उनको मालूम होता तो झूठ बोलते क्यों? जरा भी गुरुदेव की वाणी में जरा भी इन सांसारिक लोगों को यह मालूम होता कि सत्य से ही हमारा सब काम बन जाएगा और सत्य से ही जय होगी, तो कभी कोई झूठ नहीं बोलता।
कितनी सुंदर बात। आगे पढ़िए। हमने करीब करीब सबके मुंह से यह सुना है कि हम तो सत्य कहेंगे, हम तो केवल ईश्वर से डरते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं हमने करीब करीब सबके मुंह से सुना है कि हम तो सत्य कहेंगे, हम तो केवल ईश्वर से डरते हैं। कहने वाले हैं। पर सच्ची बात यह है कि एक ईश्वर ही ऐसा है जिससे कोई नहीं डरता। धन धन गुरुदेव है ना। लोग सिर्फ कहते हैं, लेकिन गुरुदेव कह रहे सिर्फ ईश्वर ही ऐसा है, एक ईश्वर ही ऐसा है जिससे कोई नहीं डरता। एक मामूली सरकारी सिपाही को खड़ा देखकर कोई सड़क पर पेशाब नहीं करता, जो गवर्नमेंट की दृष्टि में भी बहुत ही मामूली अपराध है हमारे भारत में, है ना। लोग इसमें भी लोग डरते हैं। पुलिस को देख करके जितना डरते हैं उतना तो रत्ती भर भी ईश्वर को नहीं डरते। अतः आप ही सोचें, यदि मनुष्य जाति सचमुच हृदय से किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर को सब जगह मौजूद मानती, जो बड़े बड़े सम्राटों का भी सम्राट है, ब्रैकेट में लिखें, तो क्या यह संभव था कि इतना निर्भय होकर वह इतना झूठ बोलती या इतने बड़े बड़े अपराध करती? बताइए। जिससे स्वयं ईश्वर ने मजहबी किताबों में अपराध कहा है। अब विचार करते रहिए अच्छा से, और कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।